लोग आज भी कहते हैं कि उस लड़के की आत्मा उस इसमें घूमती रहती है, आवाज़ करती रहती है। अरे बाप रे, सच्ची में आवाज़ कर दिया है। बाप, मेरा तो रोंगटे खड़ा हो गया। मैं तो यहाँ से पार कहीं निकलूँ, मैं चला भी भाग निकलता मैं चला। हेलो गाइस, कैसे हो सब? वेलकम टू बैक माय चैनल। तो हेलो गाइस, मैं कोई आज व्लॉग नहीं बनाने वाला हूँ। मैं आज एक रियल आपको कहानी बताने वाला हूँ जो अक्सा में हो चुकी है। और उधर एक आश्रम है, वो आश्रम अभी खंडर बन चुका है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी मैं निकल पड़ता हूँ अक्सा में। तो सबसे पहले पहुँच जाता हूँ मैं मालाड स्टेशन लोकल ट्रेन से। मालाड वेस्ट से 271 बस पकड़ लेता हूँ। काफ़ी भीड़ भी है बस में, मैं चढ़ जाता हूँ। जैसे कि बस यहाँ पे स्टॉप पे आता है तो मैं उतर जाता हूँ अक्सा स्टॉप पे। जैसे अक्सा के पीछे 10-12 कदम पीछे हो गए तो ये वही खुफिया रास्ता है जो आश्रम की तरफ जाता है, जिसका नाम भूतिया आश्रम रख दिया है गाँव वाले। तो मैं निकल पड़ता हूँ अंदर आश्रम की तरफ। तो मैं अंदर की तरफ निकल पड़ता हूँ। मुझे काफ़ी डर महसूस होता है कि गाँव वाले बोल रहे थे वहाँ कभी जाना नहीं, क्योंकि वहाँ अभी तक वो, जैसे कि आश्रम के सामने खड़ा हो जाता हूँ, देखता हूँ तो काफ़ी घास फूस हो गई है, काफ़ी जंगल बन चुका है, आश्रम ढक चुका है। जैसे इस आश्रम को मैं देखता हूँ तो मैं चौंक जाता हूँ। बाप रे, कितना भयंकर दिख रहा है ये तो खंडर बन गया सच में। यहाँ पे आगे थोड़ा चलता हूँ तो देखता हूँ तो कुछ भी नहीं। अंदर की तरफ निकल पड़ता हो तो मुझे नहीं देखता हो। 2 खिड़की, 1 दरवाज़ा है। इस तरफ अंदर से खिड़की से अंदर जाता हूँ तो यहाँ से मैं राइट साइड में कैमरा घुमाना होता हूँ तो यहाँ पे भी खिड़की नहीं रहती है। काफ़ी इस जगह को बहुत सारी खूबसूरत का आश्रम था। ये जो आश्रम है जो 1901 में बना था, काफ़ी शानदार था, वो एक टाइम था। लेकिन अभी ऐसा खंडर बन चुका है। कहा कहते हैं कि ये जो आश्रम है इसको भूतिया आश्रम के जाना जाता है। यहाँ पे महेंद्र नाम था उस लड़के का जो यहाँ पे इस रूम में चारा करके आके अपना टाइम बिताता था वो। यहाँ से उसकी मम्मी का नाम सविता था। सविता काफ़ी होशियार थी, जो बच्चों को पढ़ाती थी। यहाँ पे कम से कम 100 से 150 बच्चे थे आश्रम में। जैसे टाइम बीतता है 2025 हो जाता है तो ये हाल होता है ये आश्रम का। महेंद्र करके एक जो लड़का था वो काफ़ी नशा करता था, सिगरेट दारू ये सब उसको लत लग गई। टाइम के हिसाब से वो काफ़ी ये पीने लगा। फिर उसके बाद ऐसा वक्त आ गया जो उसको एक हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आने के बाद वो मर गया। लेकिन उसको काफ़ी जीने की ख्वाहिश थी, लेकिन ये सदमा उसकी माँ ना देख पाई तो उसकी माँ को भी अपने बच्चे की मौत देख के सविता ये सदमा सही नहीं पाई और पागल हो गई है और बेहोश हो गई। वही गांव वालों ने सविता को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और वो कोमा में चली गई। गांव वाले कहते हैं कि अभी भी वो आत्मा इस महेंद्र की आश्रम में घूमती है। जैसे समय बीत गया तो गांव वालों ने इस घर का हाल ऐसा कर दिया, कोई पतरा लेके गया तो कोई खिड़की लेके गया तो कोई दरवाज़ा लेके गया। इस घर की खाली ईंट बची है, बाकी जितना कीमती सामान है सब गांव वाले लेके गए। गांव वालों ने तो ये घर का पता फोड़ दिया, नहीं टूट रहा था तो नीचे का लाठी भी लेके गए गांव वाले इतना। लेकिन खूबसूरत के आश्रम के सामने बस एक बहुत बढ़िया जो बीच है, काफ़ी शानदार काफ़ी खूबसूरत दिखता था, लेकिन गाँव वालों ने उसका भी नाम भूतिया आश्रम बीच रख दिया। आश्रम के डर के उस कहानी की वजह से इस बीच पे कोई नहीं आता तो इतना डरते हैं लोग यहाँ पे आने के लिए। तो इस जगह का फिर गवर्नमेंट को पता चल जाता है तो गवर्नमेंट इस जगह को अपने कब्जे में कर लेता है ताकि यहाँ कोई नहीं जाए। तो लोग आज भी कहते हैं कि उस लड़के की आत्मा उस इसमें घूमती रहती है, आवाज़ करती रहती है। अरे बाप रे, सच में आवाज़ कर दिया है। बाप, मेरा तो रोंगटे खड़ा हो गया। मैं तो ऐसे पार कहीं निकलूँ, मैं चला भी भाग निकलता मैं तो आश्रम से भाग निकल पड़ता हूँ अपने बीच की तरफ। लेकिन कहते हैं ना, कहानी ये ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि सविता का पति और महेंद्र का पप्पा देवेंद्र अग्रवाल वापस उनको पता ही चल ही जाता है। वो बाहर रहते
लेकिन कहानी अभी 2025 में गवर्नमेंट उसकी जगह लेता है या तो देवेंद्र अग्रवाल को ये जगह मिलती है। तो अब देखते हैं अब 2025 में क्या होता है। इस जगह का मालिक देवेंद्र गवर्नमेंट से अपनी जगह ले पाता है या नहीं, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।